हेलो स्टूडेंट, आई एम वेद प्रकाश पांडे फ्रॉम बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर के विषय में पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन के विषय में जानते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन होता क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन का इवोल्यूशनरी पीरियड कैसे कैसे रहा है, कहां से ह्यूमन उसका एंसेस्टर क्या रहे हैं, पूर्वज क्या रहे हैं, कौन कौन से श्रीव से बिलोंग करता है, कौन कौन से श्रीव पर अनुमान लगाया जाता है। श्रीव मतलब होता है छछूंदर, ठीक है। ये सारे कंडीशन के विषय में स्टडी करने वाले हैं। हम लोग प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स हैं। एलिफेंट श्रीव प्राइमेट्स थी, नॉन प्राइमेट्स था। सॉरी, एलिफेंट श्रीव नॉन प्राइमेट था कि प्राइमेट्स था, रियल में प्राइमेट्स थे कि नहीं, ट्री श्रीव्स कैसे थे, उनका स्नॉट कैसा था। तो ये सब विषय पर चर्चा करने वाले, वो होते क्या हैं, सारी बातों को धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। चलिए, ह्यूमन, हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन। आप लोग भी टॉपिक लिख लीजिए, ह्यूमन इवोल्यूशन। चलिए, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसा एग्जांपल है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ह्यूमन is an example of divergent evolution। कितना क्लियर पॉइंट। और क्या, क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन कैसा कैसा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, साइंटिस्टों ने इसको किस कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले इसका फाइलम हम लोग जानना चाहेंगे, किस फाइलम से बिलोंग करता है ह्यूमन बीइंग। और क्या जानना चाहेंगे, सब फाइलम जानेंगे, सब फाइलम। और क्या जानेंगे, क्लास जानेंगे, किस क्लास से बिलोंग करता है, सब क्लास क्या है इसका, सब क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, सब ऑर्डर क्या है, सुपर फैमिली क्या है इसकी, सुपर फैमिली, सुपरमैन एक भी होता है। और इसका फैमिली क्या है, जेनस क्या है, व्हाट इज द जेनस ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पेसीज। ये सब हम लोग को जानना चाहिए, ये सब हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन इवोल्यूशन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके विषय में हम लोग को जान लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, ह्यूमन बीइंग का जो फाइलम है, कोर्डेटा है। क्या है, कोर्डेटा। सब फाइलम क्या है बाबू, वर्टिब्रेट जिसको बोलते हैं। क्लास क्या है, मैमेलिया। क्लास क्या है, मैमेलिया। ये तो सिंपल चीज है। सब क्लास क्या है, यूथेरिया। ये नया थोड़ा नाम आप लोग सुन रहे होंगे, यूथेरिया। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है प्राइमेट्स। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। सब ऑर्डर क्या है, सब ऑर्डर बाबू इसका एंथ्रोपोइडिया। सुपर फैमिली क्या है, तो सुपर फैमिली होमिनोइडिया। फैमिली इसकी क्या होगी, होमिनिडियाई।
जेनस आप लोग भी बता सकते हो क्या है, होमो, और स्पेसीज क्या है, सेपियंस। सेपियंस, इतना आप लोग को क्लियर है। फाइलम कोर्डाटा, सब फाइलम वर्टिब्राटा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास इप्थेरिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया, सुपर फैमिली होमोनिडियाई, फैमिली होमोनिडियाई, जेनस होमो, स्पेसीज सेपियंस। इतना क्लियर है। चलिए इतना को याद कर जाइए, नोट कर लीजिए इतना को पोस्ट करके वीडियो। प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, यहां पर ह्यूमन बीइंग क्या है, प्राइमेट्स है। ह्यूमन बीइंग का ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स किसको किसको इंक्लूड करता है, प्राइमेट्स इंक्लूड prosimians and anthropoids. Anthropoids, prosimians और anthropoids। prosimians का एग्जांपल जैसे कि लेमर, इसका एग्जांपल लेमर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो, इसका एग्जाम्पल में आप लोगों को एप हो सकते हैं, मंकी हो सकता है, और ह्यूमन बीइंग हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है। कितना क्लियर। दे आर descended from insectivorous mammal or rodent like mammals। इंसेक्टिव, ये कहां से इवॉल्व हुए, दे आर descended from rodent like or insectivorous mammals, insectivorous mammals that evolved about 80 million years, 80 millions years ago। याद रख लीजिएगा, प्रोसिमियंस का एग्जांपल और एंथ्रोपॉइड्स का एग्जांपल भी याद रख लीजिएगा आप लोग। रियल प्राइमेट्स, हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन एलिफेंट्स व्यू से हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा एलिफेंट्स व्यू, उसके कैरेक्टर्स, ट्रीस व्यू से वो किस तरह डिफरेंट था, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इतना चीज आप लोग को शायद समझ में आ गई हो। प्राइमेट्स इंक्लूड प्रोसोमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। हम लोग किसके विषय में पढ़ने वाले हैं, एंथ्रोपॉइड्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। दे आर डिसेंडेड फ्रॉम rodent like or insectivorous mammals that evolved about 18 million years ago। चलिए कुछ साइंटिस्टों का नाम जान लेते हैं, जैसे कि कैरोलस लिनियस। कौन, कैरोलस
लिनियस। कैरलस लिनियस called human as a Carolus Linnaeus called human as Homo sapiens, wise man, Homo sapiens wise man। याद रखिएगा, कैरलस लिनियस क्या बोले थे? होमो सेपियंस वाइज मैन, एक बुद्धिमान मनुष्य के तौर पर बताया था इस स्पेसीज को। दूसरा नंबर हेक्सलेजिया है, हेक्सले। इन्होंने अपना एक बुक लिखा। इन्होंने क्या लिखा? अपना एक बुक लिखा। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले जो बताने वाले थे कैरलस लिनियस, ह्यूमन बीइंग को क्या बोला? होमो सेपियंस वाइज मैन। उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम क्या है? हेक्सले है। हेक्सले ने अपने बुक में द मैन्स प्लेस इन नेचर, अपने बुक में द मैन्स प्लेस इन नेचर में ह्यूमन बीइंग्स के विषय में एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें ह्यूमन बीइंग्स के विषय में एक्सप्लेन किया। उसके बाद डार्विन ने भी अपना एक बुक लिखा था, उस बुक का भी नाम हम लोग जान लेते हैं। डार्विन ने भी एक बुक लिखा था। डार्विन, इनका बुक का नाम था द डिसेंट ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन। सभ्य, डिसेंट का मतलब क्या होता है? सभ्य होता है, संस्कार। ठीक। एक तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने बुक में, एक ने होमो सेपियंस वाइज मैन का दर्जा दिया मनुष्य को, दूसरा ने अपने बुक में ह्यूमंस के विषय में बहुत सारा बातें एक्सप्लेन की। डार्विन ने तो ये भ्रम ही हटा दिया। लोगों का मानना था कि प्रकृति प्रदत्त ह्यूमन बीइंग्स देवताओं के समान एक विशिष्ट प्रकार का लक्षण और गुण लेकर आया है, लेकिन डार्विन ने इस भ्रम को ही तोड़ दिया। उसने बताया कि हम लोग भी एक जानवर ही हैं, हम लोग भी एक एनिमल ही हैं। हम लोग में थोड़ा सा ये है कि हम लोग एक क्रेनियल कैपेसिटी अलग है, हम लोग का थोड़ा सा बिहेवियर अलग है, हम लोग में कुछ जीन जो है, जीन का एक्सप्रेशन अच्छा है, हम लोग अपने थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो चुके हैं, हम लोग की जो ऑर्गन की स्ट्रक्चर है टोटल काम करने के लिए अलाउ करती है। इस सारी बातों को लेकर डार्विन ने कुछ भ्रम तोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था, जैसे कि पहले के लोग ह्यूमन बीइंग जो थे वो खुद को गॉड गिफ्टेड मानते थे और ऐसा मानते थे कि हम देवताओं के तुल्य ही हम लोग हैं, लेकिन ऐसा इन्होंने भ्रम को ही हटा दिया। सबसे पहले जो प्राइमेट्स है वो ओरिजिनेट हुआ, प्राइमेट्स originated from elephant tree, anti-elephant tree, but they are not real primates, but elephant tree was not real primates. जो ओरिजिनेशन हुआ, हम लोग का जो ओरिजिन हुआ वो तो एलिफेंट ट्री से ही माना जाता है, बट एलिफेंट ट्री रियल में प्राइमेट्स नहीं थे। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एलिफेंट ट्री और ट्री ट्री क्या होते हैं। सबसे पहले एलिफेंट
sleep and tree sleep। ये क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एलिफेंट स्लीव और उसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं। तो पहला नंबर, एलिफेंट स्लीव नॉट रियल प्राइमेट्स, नॉट रियल प्राइमेट्स, पहली बात तो ये हो गई। ये रियल में प्राइमेट नहीं है, जबकि ट्री स्लीव ये क्या है? ये रियल प्राइमेट्स, ये रियल प्राइमेट्स। दूसरी बात, इनके पास रॉड सेल, इनके रेटिना में, इन रेटिना, इन रेटिना रॉड सेल प्रेजेंट, रॉड सेल प्रेजेंट। कोन्स आर कोन सेल absent, कोन सेल absent। इनमें बोथ rod and cones are present, इनमें दोनों प्रेजेंट। आप लोग थोड़ा सा एलिफेंट स्लीव और ट्री स्लीव से घबरा रहे होंगे, मैं भी सोचता था थोड़ा सा आप लोग घबरा रहे, उसके बाद ही बताऊंगा। एलिफेंट स्लीव, एलिफेंट का मतलब क्या होता है? हाथी। एलिफेंट का मतलब हाथी, और हाथी का मतलब गज। स्लीव का मतलब क्या होता है? छछूंदर, छछूंदर। ट्री का मतलब क्या होता है? वृक्ष। और स्लीव का मतलब क्या होता है? छछूंदर। मोर मतलब भी छछूंदर होता है। देखिए, जिसका स्नोट, ये जैसे कि आप लोग छछूंदर देखे होंगे, उसका जो स्नोट है, थुथुन जो है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। एक कंडीशन की वजह से वैसा ही कुछ एनिमल्स थे जिससे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ, उनके वजह से जो इसको गज छछूंदर हिंदी में बोला जाता है, उसको वृक्ष छछूंदर, क्योंकि ये पेड़ों पर आते थे, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। ठीक है, तो इनमें आपको इससे भी डिफरेंस आ सकता है कि इनका लॉन्ग स्नोट था, लॉन्ग स्नोट, और इनका स्नोट क्या था? स्मॉल स्नोट, स्मॉल स्नोट। और क्या क्या कंडीशन थे इसमें? ये जो एलिफेंट स्लीव है, एलिफेंट स्लीव के पास नेल्स, नेल्स प्रेजेंट थे, नेल्स प्रेजेंट थे, लेकिन जो क्लाउस है, क्लाउस अब्सेंट था, क्लाउस अब्सेंट था। जबकि इसमें नेल्स प्रेजेंट था, नेल्स अब्सेंट था, सॉरी, नेल्स अब्सेंट था, और क्लाउस प्रेजेंट था, क्लाउस प्रेजेंट था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही? सिंपल सा छछूंदर को याद करो और सोचो कि एक छछूंदर है जिसका स्नोट बड़ा है, स्नोट बड़ा है मतलब जो मुंह पर लंबाई होती है वो बड़ा है, ऐसा कंडीशन। ठीक है, और उसमें नेल्स प्रेजेंट हो लेकिन क्लाउस अब्सेंट रहे हों। दूसरे तरफ जो ट्रीज
फ्लूइड था उसमें लेंस अब्सेंट था लेकिन क्लाउस प्रेजेंट था। स्मॉल उसके जो स्मॉल थे, रेटिना के अंदर रॉड सेल एंड कोन सेल दोनों पाए जा रहे थे। ये रियल प्राइमेट थे, जबकि इसके रेटिना के अंदर ओनली रॉड सेल पाया जाता था, कोन सेल अब्सेंट होता था। ये सारे लेकिन एक सिमिलरिटी ये भी देखी जाती है, दोनों का जो जा है भी शेप था। दोनों का जा क्या है? दोनों का जो जा था भी शेप था। इसका भी जा कैसा था? भी शेप था। इसका भी जा भी शेप था। तो ऐसे ऐसे कंडीशन थे उनमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिश फ्यूज और एलिफेंट फ्यूज ये सारी सिमिलरिटीज थी इनमें और डिसिमिलरिटीज थी। ठीक है, बाय नेचर दोनों इंसेक्टिवोरस थे। दोनों में 2 पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट थे। दोनों में 2 पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट थे। तो ये सारे कंडीशन, एक दो और हो सकता है, सिमिलरिटीज हो सकती है इसमें। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमेट्स के विषय में। प्राइमेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? प्राइमेट डिवाइडेड इनटू प्राइमेट्स को 2 पार्ट्स में, प्रोसीमियंस एंड दूसरा एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइड्स 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आप लोग को। एग्जाम्पल क्या है? लेमर। इसका एग्जाम्पल क्या है? लेमर। जबकि इसका एग्जाम्पल क्या है बाबू? एप्स है। एप है, मंकी है और ह्यूमन है। एप है, मंकी है और ह्यूमन है। ये दोनों, अब हम लोग थोड़ा सा ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी एंड द डेंटल फॉर्मूला मेंस्ट्रुअल साइकिल के विषय में भी बात करेंगे। अब हम लोग को, क्योंकि हम लोग को जानना है कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी, रेसस मकाका एंड बबून से हम लोग का इवोल्यूशन की कुछ कुछ सच्चाइयां जाहिर होती हैं कि हम लोग का इवोल्यूशन ओल्ड वर्ल्ड मंकी से हुआ है, न्यू वर्ल्ड मंकी से नहीं हुआ है। उसका डेंटल फॉर्मूला से भी पता चलता है। तो ये सारी बातों पर हम लोग अब एंथ्रोपॉइड्स में जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, हम लोग का टॉपिक है ओल्ड वर्ल्ड मंकी। मंकी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मंकी 2 टाइप्स के। पहला जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जिसके विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी का जो डेंटल फॉर्मूला है, इनका जो डेंटल फॉर्मूला था, डेंटल फॉर्मूला टू 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 कितना हो जाएगा? काउंट कर लीजिए। 1 3 3 6 2 8 8 8 16
16 टू जा 32। इनमें जो टीथ पाए जाते थे 32 टीथ पाए जाते थे। इनका जो डेंटल फॉर्मूला था, डेंटल फॉर्मूला 82123 by 2123 मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस 32 टीथ प्रेजेंट थे। जबकि न्यू वर्ल्ड जो मंकी है, न्यू वर्ल्ड मंकी में 32 के जगह पर 36 टीथ प्रेजेंट थे। 36 मतलब कि इनमें इनका जो स्ट्रक्चर है, डेंटल फॉर्मूला है 2123 by 2123 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। एक कंडीशन जो है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, उनमें 36 टीथ प्रेजेंट होते थे। इसका जो कंडीशन है, इसका जो जात था, यू शेप था, यू शेप था। इसका जो जात था यू शेप था। मतलब कि हम लोग डेंटल फॉर्मूला भी देख रहे हैं, जा भी देख ले रहे हैं, इसका टेल वगैरह पर भी बात करेंगे तो टेल वगैरह भी क्या था, टेल भी शॉर्ट था, टेल शॉर्ट था। ये सारे इसके कैरेक्टर्स थे। जबकि हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी में बात करेंगे, न्यू वर्ल्ड मंकी में जब हम लोग बात करेंगे तो न्यू वर्ल्ड मंकी का जो डेंटल फॉर्मूला है, न्यू वर्ल्ड मंकी का डेंटल फॉर्मूला 21 33 22 33 इंटू 2। काउंट कर लीजिए 3 6 9 3 6 9 9 टू जा 18 और 18 टू जा 36। इनका जो टीथ था कितना था बाबू, 36 था। तो यही इनमें मेनली डिफरेंस था टीथ को लेकर। इनका भी जा कैसा है, यू शेप्ड है। इनका भी जा कैसा है, यू शेप्ड है। इनका भी जा यू शेप्ड है। लॉन्ग, इनका जो टेल है लॉन्ग टेल है। इनका जो टेल होता है लॉन्ग टेल होता है, लॉन्ग टेल होता है। तो ये सब मेनली हम लोग देखते हैं कि जो मकाका, रेसस मकाका, बबून, ये सब जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जांपल है, ये न्यू वर्ल्ड मंकी, बाबू हेडिंग कर लीजिएगा, ये है न्यू वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में हम लोग एक डिफरेंस देख चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड मंकी का टेल क्या है, लॉन्ग टेल है। इनके टेल लॉन्ग थे बिकॉज इनको कहीं पेड़ पर से पकड़ कर लटक जाते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में ऐसा नहीं था। ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है, रेसस मकाका, बबून वगैरह भी आज भी आप लोग देखते होंगे एनिमल प्लांट पर, तो बबून वगैरह में बहुत ज्यादा लंबे लंबे उनके टेल नहीं होते हैं, शॉर्ट टेल होते हैं। लेकिन जैसे कि लंगूर वगैरह में आप लोग देखिएगा काफी लंबे लंबे उनके टेल होते हैं, पूछ होते हैं, जिससे पकड़ कर पेड़ से उस पर उन लोगों को बहुत नाज होता है, उस टेल पर उन लोगों को बहुत नाज होता है। वो एक तरह से उनका सबसे द बेस्ट ऑर्गन है, अपने जीवन यापन करने में बहुत अच्छा उनका ऑर्गन है, अंग है। तो मेनली इसी पर लेकर हम लोग जो टीथ का